जैसा कि हम गुज़श्ता हिकायात में ये बयान कर चुके हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी के गुलाम अयाज से तमाम उमराए मुमलिकत और वज़राए मुमलिकत हसद रखते थे, उससे जलते थे। अयाज सुल्तान महमूद गजनवी का मंजूर नज़र और महबूब गुलाम था, यहाँ तक कि अयाज अपनी दानिशमंदी और वफा के बायस सुल्तान का महबूब तरीन वजीर ठहरा। उमरा और वज़रा को ये बात हजम न होती थी। एक दिन वो 30 के 30 उमरा और वज़रा सुल्तान महमूद गजनवी के पास आए और कहने लगे कि आप एक अदना गुलाम को हम 30 अमीरों और वजीरों पर फौकियत देते हैं। हमें आज तक ये बात समझ नहीं आई कि एक अकेला अयाज दानिशमंदी और दानाई और अक्ल व फरासत में हम 30 आदमियों के बराबर कैसे हो सकता है कि अगर हम 30 बंदे किसी बात की तायीद कर रहे हों और एक अकेला अयाज तरदीद कर दे तो आप अयाज की बात को फौकियत देंगे। आपके लिए अयाज की बात काबिल कबूल है, जबकि हम 30 अशखास की राय को, हम 30 अशखास के तजुर्बे अक्ल दानाई को रद्द कर दिया जाता है। हमें तो इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती। सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगा कि इस बात का जवाब तुम्हें वक्त आने पे दिया जाएगा। ये कहकर सुल्तान महमूद गजनवी खामोश हो गया। इस बात को काफी दिन गुजर गए। एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी ने शिकार का इरादा किया और अपने 29 उमरा और वज़रा को साथ लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गया। जिस जगह पे सुल्तान महमूद गजनवी और उसके उमरा और वज़रा शिकार की गर्ज से ठहरे हुए थे, वहां से कुछ फासले पर एक काफिला नजर आया तो सुल्तान महमूद गजनवी ने पहले वजीर को हुक्म दिया, जाओ उन काफिले वालों से पूछ के आओ कि वो कहाँ से आए हैं। अब पहला वजीर काफिले वालों के पास गया और उनसे पूछ के वापस आया। सुल्तान ने पूछा, हाँ ये बताओ काफिला कहाँ से आ रहा है। वजीर ने बताया कि हुजूर काफिला फलां शहर से आ रहा है। सुल्तान ने पूछा, काफिले वालों ने कहाँ जाना है। अब वजीर इस सवाल का जवाब न दे सका क्योंकि उसने काफिले से ये बात मालूम ही न की थी। अब फिर सुल्तान ने दूसरे वजीर को भेजा और उसे कहा कि जाओ काफिले वालों से मालूम करके आओ कि उनकी मंजिल कहाँ है, उन्होंने कहाँ जाना है। दूसरा वजीर गया, उनसे पूछ के वापस आया। सुल्तान ने पूछा, उन्होंने कहाँ जाना है। वजीर ने कहा, हुजूर काफिले वाले यमन जाने का इरादा रखते हैं। सुल्तान ने पूछा, उनके पास सामान तिजारत क्या है। अब वजीर कोई जवाब न दे सका क्योंकि उसने काफिले वालों से सिर्फ मंजिल का पूछा था। सुल्तान ने तीसरे वजीर को भेजा और उसे कहा कि जाओ पता करके आओ कि उनके पास सामान कैसा है। अब तीसरा वजीर गया और मालूम करके वापस आया और सुल्तान से कहने लगा कि हुजूर उनके पास जरूरत का हर सामान मौजूद है। अब सुल्तान महमूद गजनवी ने तीसरे वजीर से पूछा कि काफिला शहर से कब रवाना हुआ था। तीसरे वजीर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया क्योंकि उसने ये पूछा ही नहीं था। किस्सा मुख्तसर ये कि सुल्तान महमूद गजनवी ने उन 30 उमरा और वज़रा को बारी बारी उन काफिले वालों के पास भेजा। वो सब जाते और एक सवाल का जवाब लेके आ जाते। उनमें से किसी ने ये जहमत गवारा ना की कि उनसे मजीद मालूमात ली जाए। सब के सब नाकिसुल अक्ल साबित हुए। सुल्तान ने अब उन 30 उमरा और वज़रा से कहा कि तुम्हें याद है तुम लोगों को एतराज था कि मैं अयाज को तुम सब के बराबर रुतबा क्यों देता हूँ, अयाज को मैं तुम सब पे फौकियत क्यों देता हूँ। उस वक्त मैंने तुम्हें कहा था कि वक्त आने पे जवाब दूंगा और खामोश हो गया था। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे उस दिन के सवाल का जवाब दूं। बात ये है कि मैंने तुमसे छुपकर अयाज को पहले काफिले के पास भेजा था। जिन सवालों का जवाब तुम सब बारी बारी 30 चक्रों में वक्त जाया करके लेके आए हो,
अयाज इन 30 सवालों का जवाब एक ही मर्तबा में लेकर आया था। अब तुम सबको मालूम हुआ कि अयाज को इतनी कद्र मंजिलत क्यों है, अयाज मेरा मंजूर नजर क्यों है, अयाज को तुम सब पे फौकियत हासिल क्यों है, क्यों अयाज अक्लो दानाई में तुम 30 से बढ़कर है। ये सुनकर सब अमीर और वजीर शर्मिंदा हो गए, अपने किए की माफी मांगने लगे और कहने लगे, इस बार भी ये बात साबित हो गई कि हम अयाज की बराबरी नहीं कर सकते। बिलाशुबा अल्लाह ने उसे जहानत और फतानत और खुदादाद सलाहियतों से नवाजा है। ये एक बहुत जबरदस्त वाकया है। इसमें ये सबक पिन्हा है कि किसी शख्स के दुनियावी ओहदे और मर्तबे को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा लेना चाहिए कि वो इस कदर दाना भी होगा, वो इस कदर अक्लमंद भी होगा कि दौलत और अक्ल लाजिम व मलजूम नहीं है। कि हमने बहुत से अक्लमंद, दाना और साहिब फरासत लोगों को गुर्बत की चक्की में पिसते देखा है, ऐसे ही बहुत से नादानों को दौलत के अंबार लगाते हुए देखा है। बहरहाल फौकियत साहिबान अक्ल फरासत को है, मर्तबा साहिबान अक्ल फरासत का है। इस हिकायत से हमें ये भी सबक हासिल होता है कि किसी के दर्जे को देखकर जलना नहीं चाहिए, किसी से हसद नहीं रखना चाहिए। जब हम किसी से हसद करते हैं, किसी की नेमतों पे जलते हैं, दर हकीकत हम खुदा की तकसीम पे एतराज कर रहे होते हैं। कि जब आप इस अकीदे का एतराफ करते हैं कि सबको अल्लाह देता है, कि जिसके पास जो है वो अल्लाह की अता से है, अल्लाह ने अता किया है, सो उस नादान को या उस शख्स को कि जिसे आप बुरा जानते हैं, उसको भी अल्लाह ने दिया है। सो अल्लाह की तकसीम पे कभी एतराज न कीजिए कि किसको कब, कितना, कैसा, किस तरह देना है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, उसकी हिकमतें वही जानता है। अल्लाह पाक हमें समझने की, अमल करने की, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।